मध्य प्रदेश का पन्ना जिला दुनिया भर में अपने हीरो के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पड़ोसी छतरपुर जिले का बक्सवाहा क्षेत्र भी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है यहाँ मौजूद हीरे का बड़ा भंडार। करीब 2 दशक पहले बक्सवाहा में हीरो की मौजूदगी सामने आने के बाद इस क्षेत्र में खनन की संभावनाओं को लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अलग अलग कारणों से परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बक्सवाहा की बंद पड़ी हीरा खनन परियोजना को शुरू कराने की दिशा में सक्रिय नजर आ रही है। सरकार अब इस परियोजना के लिए नए निवेशकों की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में हीरा और खनन क्षेत्र से जुड़ी देश विदेश की बड़ी कंपनियों और निवेशकों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में बक्सवाहा क्षेत्र में हीरा खनन की संभावनाओं, निवेश और अवसरों और परियोजना के लिए जरूरी अनुमति और प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। यानी सरकार की कोशिश है कि बक्सवाहा की जमीन के नीचे मौजूद खनिज संपदा को निवेश के जरिए आर्थिक अवसर में बदला जाए। अगर यह परियोजना आगे बढ़ती है तो इससे मध्य प्रदेश को खनिज क्षेत्र में बड़ा निवेश मिलने के साथ रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बक्सवाहा में मौजूद हीरे के भंडार। अलग अलग आकलनों में यहां 22 लाख कैरेट से अधिक हीरे होने का अनुमान सामने आया है। वहीं कुछ पुराने आकलनों में संभावित संसाधन इससे भी कहीं अधिक बताए गए हैं। यही वजह है कि बक्सवाहा को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संभावित हीरा खनन क्षेत्रों में गिना जाता है। बक्सवाहा में हीरे की खोज की कहानी काफी पुरानी है। वर्ष 2000 से 2005 के बीच ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने इस क्षेत्र में हीरो की खोज शुरू की थी। भूगर्भीय सर्वेक्षण के दौरान यहां किम्बरलाइट के संकेत मिले, जो हीरे की मौजूदगी का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसके बाद क्षेत्र में हीरो की मौजूदगी की पुष्टि हुई और बक्सवाहा को लेकर देश दुनिया में दिलचस्पी बढ़ी। लेकिन हीरे मिलने के बावजूद खनन परियोजना को जमीन पर उतारना आसान नहीं रहा। पर्यावरणीय मंजूरियां, वन क्षेत्र से जुड़ी अनुमति और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं परियोजना के रास्ते में बड़ी चुनौती बनी रही। बताया जा रहा है कि परियोजना के लिए करीब 382 हेक्टेयर वन क्षेत्र से जुड़ी मंजूरियां भी महत्वपूर्ण मुद्दा रही। इसके बाद रियो टिंटो ने परियोजना से दूरी बना ली। बाद में एसएल माइनिंग ने भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। अब सरकार की नजर नए निवेशकों पर है और इसी वजह से मुंबई में होने वाली डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बैठक के लिए हीरा और खनन क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें डी बियर्स, वेदांता और एनएमडीसी जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सरकार इन कंपनियों के सामने बक्सवाहा में उपलब्ध संसाधनों और खनन की संभावनाओं को रखेगी ताकि किसी बड़े निवेशक को इस परियोजना में रुचि दिलाई जा सके। हालांकि बक्सवाहा में हीरा खनन को लेकर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि पर्यावरण का भी है। जिस इलाके में खनन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, वहां वन क्षेत्र, पेड़ पौधे और जैव विविधता से जुड़े मुद्दे पहले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में खनन शुरू होने की स्थिति में पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार के सामने अब 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बक्सवाहा की जमीन के नीचे मौजूद हीरे के भंडार को आर्थिक संसाधन में बदलना और दूसरी, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण और वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिलहाल 13 अगस्त को मुंबई में होने वाली डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस बैठक से यह साफ हो सकता है कि बक्सवाहा की बहुप्रतीक्षित हीरा खनन परियोजना को लेकर सरकार की अगली रणनीति क्या होगी और क्या कोई बड़ा निवेशक इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाता है। अगर सरकार निवेश, कानूनी मंजूरियों और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने में सफल रहती है तो बक्सवाहा मध्य प्रदेश के लिए हीरा खनन के साथ साथ निवेश और रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन सकता है।